हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसा भी होता है ड्यूरिंग मार्केट में हम आपको बता देते हैं। अब जैसे कल पैसा लगा, मैं व्यू पुलिस का बन गया। अब बन गया तो सर क्या करें, बन गया तो बन गया। अब बन गया तो बन गया, इसमें क्या कर सकते हैं। अब माइनस हो प्लस हो वो एक अलग बात है, लेकिन व्यू तो पुलिस का बन गया तो बन गया साहब। तो वही चीज़ है, ऐसे तो बनता नहीं है, अब बन गया तो ठीक ही है। बने भी क्यों नहीं, लगातार तीसरा दिन एफआईएस और डीआईएस दोनों खरीदा है तो बनना ही है। तो आज है एक्सपायरी, हो सकता है एक्सपायरी के दबाव में साइडवेज हो जाए मार्केट, लेकिन बार बार मार्केट 450 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मे बी जा भी सकता है आज। आज जो तेजी होगा तो फिर वो अच्छा तेजी बन सकता है। ठीक है, एक्सपायरी है, कुछ बड़ा मूव भी आ सकता है ना। इस चीज़ को समझ के रखिएगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग का तो ऑलरेडी पोजीशन है, शांति से इंजॉय करना है और बैठ के इन चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले हम यूएस मार्केट को देख ले, तो यूएस मार्केट ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यूएस मार्केट थोड़ा सा दबाव में था, बाद में वो अप होके ठीक ठाक दिया है। अब जैसे ट्रम्प और देखिए, अमेरिका अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है ट्रम्प के साथ अच्छा, चाइना के साथ अच्छा करने के लिए। अब देखिए चाइना तो अड़ गया भाई अपने जगह, तो अच्छा है, चाइना भी मना नहीं किया है। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। डाउ जोन देखिए साहब 300 पॉइंट अप है, और रसल 2000 भी ठीक ठाक रहा, मोटा मोटी ½ %। S&P 500 टॉप 50 ये भी ½ %, मतलब तकरीबन इनका सारा इंडेक्स आधा % की तेजी में रहा है। तो बढ़िया है ना। और यहाँ पर ही ब्रेंड को देखते हैं, ब्रेंड भी 63 पे है, और उनका 10 ईयर बॉन्ड ऊपर से नीचे आया है, तो एक अच्छी बात है। 4.17, तो ये 16 हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है इसमें। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, अपना एडीआर को चेक कर लेते हैं। तो एडीआर में इन्फोसिस का अच्छा है, विप्रो अच्छा है, आईसीआईसी सब ठीक है, मतलब सब तकरीबन प्लस में है। और रिलायंस 2.5% का तेजी के साथ आपको दिख रहा है। तो आज अगर एचडीएफसी बैंक और रिलायंस दोनों साथ दे दिया भाई, मजा आ जाएगा, क्योंकि आईटी का सपोर्ट रहेगा, मजा आ जाएगा, फिर तो मार्केट को ऊपर खींच देगा। देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है, वो अपनी जगह है। अपना काम है कि हम डिसिप्लिन से रहें और डिसिप्लिन से अपना काम करते रहें, जिससे क्या है कि ऊपर जाएगा तो अपने को भी फायदा होगा। गोल्ड वही है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, सिल्वर थोड़ा सा डाउन हुआ है, हल्का सा, ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्का सा डाउन हुआ है। डॉलर इंडेक्स 99 पे अपने आप को समेटा हुआ है, तो अच्छी बात है। और हम लोग का रुपया 85.16 था, अभी 85.15 था, अभी 85.21 हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सारा डाटा हम लोगों ने नज़र मार लिया, जो कि अभी तक ठीक ठाक डाटा सामने निकल के आया है ना। अब हम आते हैं अपने एफआईएस पे। तो एफआईएस का भी पोजीशन कल एफआईएस और डीआईएस दोनों खरीदे हैं। क्या एफआईएस और डीआईएस दोनों की खरीदारी आपको देखने को मिला, जो कि अच्छा है। और कंटिन्यू ये हैट्रिक हो गया, तीसरा दिन है कि एफआईएस और डीआईएस दोनों ने खरीदारी किया है। अब आते हैं इंडेक्स में। ठीक है, तो इंडेक्स में आज एक्सपायरी है, क्योंकि कल छुट्टी है, तो छुट्टी का बेनिफिट लेते हुए मैं भी थोड़ा घूमने निकल गया, है ना, क्योंकि थोड़ा सा काम था, तो मैं बोला चलो चलते हैं। तो मैं इधर थोड़ा सा आ गया सर, बिहार साइड में, पटना साइड में। तो यहाँ थोड़ा प्रोग्राम है घर में, तो आना पड़ा, क्या करें। तो चलिए अच्छी बात है। एफआईएस डीआईएस प्रो पब्लिक, है ना। तो यहाँ जो है एफआईएस है, ये 44.30, यहाँ 1.97 प्लस किया है, और आज देखना है कि कौन कितना काटता है। डीआईएस 66.72 है, कल इसने माइनस किया। ठीक है, तो कल इसने माइनस किया है। पब्लिक में 45.45, और इसने इतना % खरीदा है, और प्रो ने 47.83, इतना। देखिए उम्मीद तो है कि प्रो ना बेचे, हाँ, लेकिन प्रो बेचेगा, है ना। उम्मीद है कि प्रो ना बेचे, और प्रो नहीं बेचता है तो तेजी बढ़िया रहेगा। और एक्सपायरी के अगर हैज कर रखा है तब तो पोजीशन कट करेगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो यहाँ फिलहाल तो दोनों की खरीदारी जो है ये काफ़ी अच्छी है, लेकिन कल ज़्यादा बड़ी खरीदारी नहीं हुआ है। फिर भी 2-3 दिन से जो खरीदारी हुआ है वो पॉजिटिव की तरफ देता है। तो आज देखना कि एक्सपायरी में क्या होता है, तो जैसा होगा मैं आपको ड्यूरिंग मार्केट में बता दूंगा सर। ठीक है, तो हाँ, टेलीग्राम पे मैं बता दूंगा, लेकिन अभी जो स्थिति है डाटा पॉजिटिव है बस। ठीक है, अब
यहाँ से अब हम चलते हैं अपने इस पे, अपने चक्की पे चलते हैं और चक्की पे देखते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ है। तो FIS, तो FIS आज मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ। DIS को मैं आज न्यूट्रल रख के प्रो को आज माइनस कर रहा हूँ। अगर प्रो बेच दिया तो ठीक ही है, बेच दिया तो और नहीं बेचा तब और अच्छा है। अब हम लोग के हाथ में तो नहीं ना है सर कि बेचेगा नहीं बेचेगा, लेकिन अगर नहीं बेचता है तो बहुत अच्छा है, और बेच दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ फिलहाल इंडिया विक्स जो है वो तो निगेटिव है, PCR कोई खास नहीं, न्यूट्रल है। गोल्ड हल्का निगेटिव है, निगेटिव न्यूट्रल है ना, ज़्यादा निगेटिव भी नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ मैं न्यूट्रल रख रहा हूँ। क्रूड पॉजिटिव है, US मार्केट पॉजिटिव रहा मोटा मोटी। रुपया ठीक है, ख़राब नहीं है, न्यूट्रल रखते हैं। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और PE को हम न्यूट्रल रखते हैं। तो ये जो डाटा आपके सामने दिख रहा है जिसमें 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 न्यूट्रल और 2 निगेटिव, यही डाटा सामने है सर, जिसके आधार पर हम लोग को काम करना है। अगर आज गैप अप नहीं होता है तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है, जो कि दिख रहा है कि गैप अप नहीं होगा गिफ्ट निफ्टी के माध्यम से 417 समथिंग बोल रहा ना, तो अगर गैप अप नहीं होता है तो बहुत अच्छा है। उम्मीद देखिए, ये तो हम लोग को पूरा आइडिया है कि प्रीमियम खाएगा, लेकिन नीचे जाने का ना उम्मीद कम दिख रहा है। ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है और 350 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो पॉजिटिव है, और 500 के ऊपर जाता है तो फिर वो 800 की तरफ निकलेगा। ये चीज़ समझ के चलना है। तो ठीक है, जैसा रहेगा मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, तो अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को करना क्या है, क्वेश्चन यही बनता है कि सर ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें। भाई देखिए, ऐसा है कि आप क्या करना क्या चाहते हैं। मैं तो स्विंग करना चाहता हूँ। जो इंट्राडे करना चाहते हैं उनके लिए हमेशा रिस्क रिवार्ड बना रहता है। ऐसा नहीं होता है कि जो इंट्राडे करते हैं वो हमेशा लॉस ही खाते हैं या हमेशा प्रॉफिट खाते हैं, वो अपना हिसाब से करें भाई। उनके लिए मेरा कोई एडवाइस नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ड्यूरिंग मार्केट में ही बता देंगे। आप समझ रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, हम लॉस नहीं खाना चाहते हैं। लॉस खा लेते हैं ना तो फिर अंदर से ना कॉन्फिडेंस हिल जाता है। सर आपको मैं अपना दिखला दूंगा पोर्टफोलियो, जो साल भर का दिखला दूंगा, 2 साल का दिखला दूंगा, 3 साल का दिखला दूंगा, लॉस है ही नहीं, और प्रॉफिट भी दिखला दूंगा। अरे 2 पैसा भी प्रॉफिट बना तो आखिर प्रिंसिपल में ही जुटा ना सर, तो फिर बढ़िया है, लॉस तो किया ही नहीं। तो अब बताइए ऐसी परिस्थिति में फिर कॉन्फिडेंस कहाँ रहेगा। जब कोई शेयर मार्केट में 4 साल 5 साल का डाटा आपको दिखाएगा और उसमें लॉस है ही नहीं है उसका, तो आप क्या बोलिएगा उसको। तो कुछ लोग बोलेंगे सर आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कोई नहीं, स्विंग वाले में प्रूफ दे देंगे तसल्ली हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, है ना। देखिए हम जो बोलते हैं वो करके कोशिश करते हैं कि करके दिखाएं। हाँ, कुछ चीज़ में नहीं भी कर पाते हैं क्योंकि कमिटमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और जो कि सेबी के गाइडलाइन के खिलाफ भी चला जाता है या फिर उस तरह का। तो देखिए मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आम आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे और इन्वेस्ट करके अपना वेल्थ बनाए। इंट्राडे ये सब हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, शॉर्ट स्विंग में जब बनता है तो देता हूँ। अब डिफेंस में बताइए, डिफेंस 42% ऊपर उठा है। जिसने बुक करना है किया, जिसने नहीं कर पाया नहीं कर पाया। हमने तो उसको लॉन्ग टर्म में रख लिया। लॉन्ग टर्म में कैसे SIP करते हैं वो भी बताया। तो ये सब जो चीज़ है ना सर, ये कभी आपको नुकसान नहीं देगा, इस चीज़ को समझ के चलना। और कभी भी TBSM परिवार में जब जुड़ गए हैं तो लॉस कभी मत बुक करिए। ऐसा इन्वेस्ट करिए जिससे कि कभी लॉस बुक करना ना पड़े। हाँ ठीक है, कुछ समय माइनस दिख जाएगा, फिर तो आना ही आना है प्लस में। ऐसा कोई इंडेक्स भारत में नहीं है जो हमेशा नीचे ही रहा है, बल्कि हर इंडेक्स अपने हाई को तोड़ के नया हाई बनाया। लिक्विडिटी वगैरह है तो बैंक में अच्छा है, तो एक्सपायरी के कारण थोड़ा सा दबाव रहेगा, अदरवाइज ठीक है मार्केट। फिलहाल इतना ही कहकर अभी उसके तरफ से भी कोई विशेष अपडेट तो हुआ नहीं है। हाँ, तो बाकी न्यूज आते रहेगा जाते रहेगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।